जय सिया राम। मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष केंद्र के अंतर्गत शनि ग्रह कुंडली के संपूर्ण 12 भावों में बैठने का जो फल होता है वो आज हम आपको बताएंगे। जन्म कुंडली में प्रथम भाव से लेकर के और द्वादश भाव तक बैठने का फल जो होगा शनि का, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं शनि ग्रह का जो मुख्य कारक प्राकृतिक रूप से अर्थात नैसर्गिक रूप से जो कारक होता है शनि, वो किन चीज़ का होता है उसको जानना बड़ा परम आवश्यक है और ज़रूरी भी है, क्योंकि हम शनि के स्वभाव को नहीं जान पाएंगे तो भाव अनुसार फल निकालने में हमें दिक्कत होती है। तो शनि क्या कारक है? शनि जो है, सबसे पहले उसकी गति की बात करते हैं। कोई भी काम अच्छा करे चाहे बुरा करे, मंद गति से करता है। अर्थात शनि को जो बताया गया है मंदचारा प्रश्नात्मा, मंदचार अर्थात मंद गति उसकी चाल है, बहुत धीमी गति चाल रहती है, इसलिए एक राशि को पार करने में उसको 2.5 वर्ष लगता है। तो संपूर्ण 12 राशियों को वो जब एक साइकिल पूरा करता है तो 30 वर्ष का टाइम लेता है। अर्थात ये हुआ कि 9 ग्रहों में सर्वाधिक टाइमिंग वाला जो ग्रह है वो शनि ग्रह बनता है, इसलिए उसको मंद ग्रह कहा गया है। कर्म का स्वामी, पूर्ण अधिपत्य कर्म पर स्थापित होता है यह ग्रह। तो कर्म अर्थात जो नर या नारी यानी जातक एवं जातिका कर्महीन हो जाएगा, शनि उसको पीड़ा अवश्य देगा, शनि उसको दंड अवश्य देगा। तो कर्म का विशेषाधिकार शनि के पास होता है। दूसरा है दुख का भी कारण शनि होता है। दुख का मेन कारण शनि इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति अगर अकर्मण्यता को व्याप्त हो जाता है तो उसको दुख सेवर ही मिलेगा और शनि ही वो अपने दंड के रूप में दुख प्रदान करता है। अगला है मृत्यु का स्वामी भी शनि कहलाता है। मृत्यु का स्वामी शनि इसलिए कहलाता है, कर्म विशेष स्थिति मनुष्य के जीवन में कब आती है? वृद्धा अवस्था के संपूर्ण, यानी कि जब पूर्ण जरा अवस्था व्यक्ति का आता है तब वहाँ पर कर्महीन हो जाता है, व्यक्ति असमर्थ हो जाता है। तो उस समय का कारक भी कौन है? शनि बनता है। तो मृत्यु का कारक भी शनि होता है। विषयान्वित चीज़ों की अगर मैं बात करूं, विषयान्वित, तो शरीर में पैरों का कारक होता है शनि, बाल का कारक शनि होता है और नख का कारक भी शनि को माना गया है। अन्य विषयान्वित चीज़ों की बात करें तो बड़े बड़े फैक्ट्री, कारखाना, कोल कारखाना, इन सब का कारक भी कौन होता है? शनि होता है। मेहनत का स्वामी कौन होता है? शनि होता है। वर्कर्स का स्वामी कौन होता है? नौकर का स्वामी कौन होता है? शनि होता है। नौकरी का स्वामी कौन होता है? शनि होता है। सेवक का स्वामी कौन होता है? शनि होता है। तो संपूर्ण जो गतिमान चीज़ें, चलायमान, जैसे कोई व्यापार है उसको चलाने का काम कौन करता है? नौकर करते हैं, सेवक करते हैं। सांसारिक स्थिति सेवा भाव से ही चलता है, तो सेवक का भी कारक शनि होता है। डॉक्टर ग्रह भी शनि कहलाता है। जब शनि किसी का योग कारक हो और मेडिकल से संबंध स्थापित भावों से करता हो तो शनि डॉक्टर भी बनाता है। शनि जो है पीड़ा का भी कारक होता है। अचानक पीड़ा तो शनि नहीं देता, लेकिन जब पीड़ा में आता है तो ये लंबे अवधि तक पीड़ा देने का कार्य करता है। शनि की प्रमुख धातु है लोहा, और शनि की जो सामान्य धातु है या मध्यम धातु कही गई है वो चांदी और तांबा कहा गया है। शनि की जो लोहे के बाद अति प्रिय जो दूसरा धातु है वो है सोना। तो सोने और लोहे पर जब शनि का आगमन होता है, धातु पर स्थिति होती है, तब बहुत पीड़ा देते हैं। अब मैं बात करता हूँ प्रत्येक 12 भाव में शनि का फल। यदि आपके प्रथम भाव में शनि आपका बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति योगी होता है। कर्म के द्वारा वो कर्म पर विशेष ध्यान देने वाला होता है। उसके विचार और विवेक, श्रद्धा सभी ये होता है कि जिस तरह मैं कर्म योगी हूँ, मेहनती हूँ, दूसरा भी ऐसा हो, तो दूसरे अंदर वही गुण ढूंढने का वो काम करते हैं। वैचारिक स्थिति में न ज़्यादा बोलने वाले होते हैं और न ज़्यादा वाद विवाद करने वाले होते हैं। सामान्यतः अगर देखा जाए स्वास्थ्य की स्थिति में तो पैरों में इनके जीवन में कहीं ना कहीं अस्थिरता बनी रहती है। ये चलायमान होते हैं ऐसे जातक। दूसरे घर की बात करो तो कुटुंब, वाणी और धन के संग्रह का भाव होता है। इन भाव में होने पर शनिदेव महाराज क्या करते हैं? जितना कार्य करेगा उतना ही बोलने वाला व्यक्ति होता है। पारिवारिक कुटुंब जनों में सबसे बड़ा या श्रेष्ठ होता है या फिर सबसे छोटा होता है। ऐसा जातक अपने मेहनत और पराक्रम के द्वारा परिवार पालक भी बनता है। वाणी का प्रयोग उचित समय पर उचित ढंग तरीके से करना इसको आता है। बात कर लेते हैं तीसरे घर में। तीसरे घर पराक्रम का भाव है, तो पराक्रम सामान्य स्तर पर रहने का कार्य यहाँ पर करेंगे शनिदेव महाराज। यदि आप मेहनत करेंगे तो आप ऊर्जावान रहेंगे, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो ऊर्जावान नहीं रहेंगे। शनि यहाँ पर क्या करता है? रिश्तों और संबंधों को मंद स्थिरता बनाए रखता है, न बिगड़ने देता है, न बहुत ज़्यादा घनिष्ठता पैदा करने देता है। इच्छा पूर्ति की बात करूँ तो इच्छाओं पूर्ति को शनिदेव यहाँ करते हैं, परंतु थोड़ा समय लगता है, वक्त ज़्यादा लग जाता है इच्छा पूर्ति होने में।
बात कर लेते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन का भाव है, माता का भाव है, सुख का भाव है, जनता के कनेक्शन का भाव है। तो यहाँ पर शनिदेव क्या करते हैं, अपनी स्थिति जो वास्तविक स्थिति है उसके अनुसार ही व्यक्ति को बनाने का काम आप करते हैं जीवन में। यदि आपके चौथे भाव में शनि बैठा हुआ है तो आप बनावटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। भवन निर्माण आपका निरंतर कुछ ना कुछ चलता रहेगा, क्योंकि निर्माण का स्वामी कौन होता है, शनि होता है। तो कोई भी चीज़ आप करेंगे जीवन में कुछ ना कुछ बनवाते ही रहेंगे। कंस्ट्रक्शंस का काम यहाँ बहुत करते हैं। ऐसे व्यक्ति आर्किटेक्ट भी बनते हैं जीवन में, इंजीनियर आदि की पढ़ाई करके सफल हो जाते हैं। बात कर लेते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में अगर शनिदेव बैठते हैं तो यहाँ पर संतान का थोड़ा सा धोतक के रूप में कार्य करते हैं। बाप अगर तरक्की वाला होगा तो बेटा नक्कारा निकल जाता है। बेटे अगर तरक्की वाले होंगे तो बाप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असमर्थता उसके जीवन में रही होगी, चाहे वो अधूरी शिक्षा को लेकर हो, चाहे असमर्थता को लेकर हो, चाहे वो बे और खर्च से परेशानी के कारण अपनी आर्थिक स्थिति स्वयं बिगाड़ लेने के कारण शिक्षा अधूरी रह जाती है। इस कारण से शिक्षा पर असर यहाँ शनिदेव डालते हैं। परंतु वो जातक कम शिक्षा अर्जित करके स्वयं अपने आप को उद्योग या धंधे कारोबार में लगाना चाहे तो वो व्यक्ति सफल हो सकता है। पंचम भाव में बैठने पर शनि क्या करता है, इष्ट कृपा में व्यक्ति को ज़्यादातर यानी आध्यात्मिक रुचि ज़्यादातर उसके अंदर नहीं पैदा होने देता, अर्थात थोड़ा ना कहीं विरक्ति उसके अंदर डाल देता है। हर चीज़ों से बोर होने का काम व्यक्ति यहाँ पर ज़्यादा करते हैं, वो जल्दी बोर से हो जाते हैं। छठे भाव की बात करें तो रोग ऋण शत्रु का भाव। यहाँ शनि पीड़ा बहुत देगा। क्यों देगा कि अगर बैठने की राशि शनि की यहाँ पर अनुकूल ना हुई तो शनि यहाँ पीड़ा देगा। आप कर्ज ले लेंगे लेकिन कर्ज के नीचे दबते चले जाएंगे। शत्रु आपकी छवि बिगाड़ने का कार्य कर सकते हैं। रोग आपको जो है हड्डी से संबंधित परेशानी आपको रोग हो सकता है, और पैरों से संबंधित बीमारी आपको हो सकती है। सप्तम भाव की बात करें, सप्तम भाव में शनि जब बैठता है तो विवाह सबसे पहले वो विलंब करवाता है। पार्टनरशिप को अस्थिरता बनाए रखने में बहुत सहायक होता है शनि यहाँ। परंतु पार्टनर में भरोसा ना रखें, क्योंकि स्वयं कॉन्फिडेंस अगर होंगे तो ही आपका पार्टनर हो, चाहे जीवन का पार्टनर हो, चाहे कारोबार का पार्टनर हो, चाहे जो भी हो, यहाँ पर चलने का काम करता है। ससुराल वालों से धन लेने की इच्छा ना करें और न देने की इच्छा करें। सामान्यतः रिश्ते जैसे होते हैं उसी प्रकार का संबंध रखें। ज़्यादा भरोसा वहाँ भी न करें, नहीं तो आपके पैसे ससुराल में डूब सकते हैं। सप्तम भाव की अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो है संतान आपको प्रथम पुत्र के रूप में प्राप्त होगा। शनिदेव महाराज यहाँ पर जो है प्रथम पुत्र के योग बनाने में सफल सहायक होते हैं। प्रेम की बात करें तो प्रेम दिखावे वाला नहीं होगा। गुप्त रूप से आप अपने पार्टनर से प्रेम करेंगे, परंतु दिखावे का काम आप नहीं करेंगे। अष्टम भाव की बात करो तो अष्टम भाव में शनि कारक हो जाता है। यहाँ पर आयु लंबी देता है शनि, आयु लंबी देता, अजीर्ण शरीर होता है, अर्थात रोग भी कम ही होते हैं। परंतु ऐसे जातक जो होते हैं एकांतिक प्रिय हो जाते हैं। कई बार अलग थलग पड़ने के कारण मन में अशांति उनके ज़्यादा आ जाती है। पितरों की सहायता, पितरों की कृपा या देव आशीर्वाद आपके लिए मूलतः रखा रहेगा, परंतु जब आप उनके नज़दीक जाएंगे, उनसे जुड़ाव रखेंगे, तभी आपको ये चीज़ें प्राप्त होगी। दुर्घटना जीवन में आएंगे तो आपको कोई बड़ा ही दुर्घटना आएगा, अन्यथा दुर्घटना ज़्यादातर आपके जीवन में नहीं आता है। बीमारी के रूप में दुर्घटना यहाँ पर ज़्यादा होता है। जीवन में कोई ऐसी बीमारी आ जाती जो लंबी अवधि तक चलने वाली होती है। बात कर ले नवम भाव के। नवम भाव में जब शनिदेव बैठते हैं तो गुरु के कॉम्बिनेशन से ये व्यक्ति के अंदर धर्म का उत्थान करते हैं। ऐसा व्यक्ति मठाधिकारी, मठ महंत, बड़े बड़े धार्मिक स्थलों पर आयोजन कराने वाला, धार्मिक इवेंट कराने वाला होता है। ऐसा जातक धर्म को सिद्धांत के रूप में स्वीकार करता है और मेहनत करके उस पर तरक्की भी करता है। ऐसा जातक जो धार्मिक रोजगार व्यवसाय के जरिए अपने आप को सफलता प्राप्त कर लेता है। ज्ञान की स्फूर्ता, तो ज्ञान सबसे पहले वो जो अर्जित करता है उस पर खुद अमल करने का अपना स्वभाव रखता है। बात कर लेते हैं दसम भाव के। दसम भाव का स्वामी जो शनि होता है वो यहाँ का कारक भी होता है, और दसम भाव में मकर राशि, इसलिए राशि स्वामी का स्थिरता भी वहीं बन जाती है। उसके प्रभाव में चार चांद लग जाते हैं। 11वें और 12वें भाव में शनि व्यक्ति को बहुत कुछ देता है। क्या देता है? अगर आप कर्म पर निश्चित रूप से बने हुए हैं, कर्मयोगी की भांति लगे हुए हैं, तो आपको मेहनत का फल निरंतर मिलता जाएगा। 11वें भाव में निवेश करने के माध्यम से शनि बहुत सारे योजनाएं, बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे सहयोग और संभावनाएं पैदा करता है जीवन में, अनेकों रास्ते से धन बनाने का। दसम भाव में अगर पैतृक पिताजी का आदर्शों का आप पालन करेंगे तो कोई पैतृक धंधा भी आप अपना सकते हैं। फैक्ट्री, कोल कारखाना लगाने की जो अवधि उम्र होगी वो 35 साल के बाद ही आप लगा सकते हैं, कितनों भी संपन्नता या तरक्की आपके जीवन में आ जाए या पहले से बनी रही हो।
11वें घर की बात करें तो 11वें घर में शनि अगर बैठेगा तो एक बार फिर वो संतान यानी पुत्र योग का निर्माण करेगा। कामातुर होकर अपने आप को मिटाने की कोशिश ना करें, नहीं तो शनि बर्बाद कर देता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये काम का भाव होता है। बड़ी इच्छाओं की पूर्ति के लिए शनि यहाँ पर तत्पर रहेगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति वो करवाएगा। बात कर लेते हैं 12वें भाव की। 12वें भाव में अगर शनि होगा तो पितृहंता नाम का योग बनाता है। अशांति से आपका जीवन भर देगा, खर्च बहुत ज़्यादा करवाएगा। खर्च होने का विशेष योग जो होगा वो बीमारी, अजारी, रोग, ऋण, शत्रु और निवेशित। आप झटके से पैसे बनाने की कोशिश करेंगे तो वो पैसा आपका डूब जाएगा अगर 12वें भाव में शनि आपका बैठा हुआ है। आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले आप निरीक्षण करें, जांच करें, पड़ताल करें, उसके बाद निवेश करें। शनि यहाँ सतर्कता का कारक होता है, तो सतर्क आपको होना जरूरी है। छत्र छाया कोई भी हो, चाहे पिता का हो, चाहे गुरु का हो, चाहे माता का हो, कोई भी हो, आपका किसी न एक छत्र छाया से आपको हाथ धोना पड़ेगा, अर्थात उसकी मृत्यु निश्चित है। अगर शनि की बैठने की यहाँ राशि कुंभ हो, मकर हो, तुला हो, मिथुन राशि हो या कन्या राशि हो तो शनि आपको थोड़ा बहुत राहत दे सकता है। अन्यत्र राशियों में शनि यहाँ बैठेगा तो बहुत विकट रूप स्थिति में धारण कर लेता है। ठीक उसी प्रकार चौथे भाव में कंटक नाम का योग शनि बनाता है, तो चौथे भाव में शनि अगर बैठे तो उनकी राशि कर्क तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और सिंह राशि नहीं होनी चाहिए। इन दोनों के अतिरिक्त कर्क राशि में कोई भी राशि बैठेगा तो कहीं ना कहीं आपके लिए सुटेबल रहने वाला है। तो जो शनि आपका खराब हो, जो शनि आपका मार्केश हो, जो शनि आपका नीच हो, जो शनि आपका अस्त हो, तो उनका उपाय शीघ्र अतिशीघ्र कर लेना चाहिए। क्योंकि संपूर्ण धारा का अगर बात करें तो कर्म ही यहाँ पर श्रेष्ठ है। गीता में कर्म को बहुत महत्व दिया है। जीवन नाम है काम का, तो इसलिए कर्म योगी अगर आप हैं तो शनि आपको खूब सारे संपन्नता, धीरे धीरे ही सही पर लेकिन स्थिरता बहुत ज़्यादा देगा। एक बार धन आएगा, लंबे अवधि तक चलेगा, क्योंकि शनि कर्म का स्वामी है और उनकी कृपा लेना अति आवश्यक है। इसलिए कर्मयोगी बनना चाहिए आपको। तो ये रहा 12 भाव में शनि महाराज का बैठने का संपूर्ण विश्लेषण, फलादेश। आपको कौन से भाव में शनि देव जी बैठे हैं ये जरूर आप जानें। जय सिया राम।